पहली बार बनारस के लंगड़ा आम को लेकर विदेशों से डिमांड आई है। मुस्लिम कंट्री दुबई से पीएम के संसदीय क्षेत्र का आम इन दिनों लॉकडाउन 4 में किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इस आम की खेप पूर्वांचल समेत अभी तक सिर्फ बिहार में ही जाती थी, लेकिन पीएम के पहल पर दुबई से बनारसी लंगड़ा आम की डिमांड आई है। वाराणसी के कमिश्नर ने बताया कि दुबई की आम की मांग से किसानों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना काल में ज्यादातर किसानों की कमर टूट गई है। तो वहीं आम के इस डिमांड से किसानों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखी जा रही है। बनारसी लंगड़ा आम की तलब अब विदेशी मार्केट में भी लगी है। यही वजह है कि आज वाराणसी कमिश्नर द्वारा लंगड़ा आम को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया जा रहा है, जहां से इस खेप को दुबई के लिए भेज दिया जाएगा। पीएम के प्रयास से काशी को एक बार फिर लंगड़ा आम के उपजाऊ पर गर्व हुआ है। फिलहाल तो ये आम की चाहत हर किसी के अंदर होती है, क्योंकि इसकी मिठास दिलों और जुबान पर हमेशा बनी रहती है। बेसब्री से इस आम के सीजन को आने का खरीदार इंतजार करते हैं। फिलहाल तो बनारसी लंगड़ा आम ने अपनी छाप विदेशों में भी बना ली है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि 3 टन आम की पहली खेप दुबई भेजी जा रही है। इससे पहले सब्जी की खेप लंदन भेजी गई थी, जिसके बाद वहां से भी आम की डिमांड आई है। ये पहली खेप है जिसे लखनऊ भेजा जा रहा है और वहां से पैक होकर ये आम दुबई जाएंगे। फल फूल का खेती करते हैं, क्या आम का, पपीता का, अमरूद का, बेर का। सुदर्शन जी, कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? यहाँ पर राजा तालाब है, भिखारीपुर। यहाँ के सांसद कौन है? अब बता नहीं सकते। वैसे तो बनारस को बनारसी साड़ी और बनारसी पान के लिए ही जाना जाता है, मगर बहुत कम ही लोग हैं जो ये भी जानते हैं कि बनारस का आम, जिसे लंगड़ा आम कहा जाता है, वह पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुका है। इस लंगड़े आम की खींच ऐसी है कि अब विदेशों से भी इसको मंगाने की बात की जा रही है। इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री ने लोकल से वोकल की बात कही थी, जो अब सच होने जा रही है। आज हम वाराणसी के राजा तालाब इलाके में हैं, जहां हम आपको दिखाएंगे कि यहां पर इस पूरे बाग में लंगड़े आम की खेती की जाती है और यह लंगड़ा आम अब बनारस से सऊदीया पहुंचने के कगार पर खड़ा है। आप लोगों के कई सारे प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के सौजन्य से इस पूरे एरिया में हुए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बूस्ट करने में, जिसमें हमारा पेरिसेबल कार्गो का है, हमारा इनलैंड वाटर उसका पोर्ट का है, पूरा एनएच का जाल का है, एयरपोर्ट का एक्सपेंशन का है। और उसी दिशा में अब वो जो प्रयासों के परिणाम भी आने लगे हैं। जैसा आप लोग अवगत हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने सब्जियों की पहली खेप लंदन एक्सपोर्ट की थी और वो करीब 3 टन सब्जी एक्सपोर्ट की थी। उसका काफ़ी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। मेरे पास कुछ व्यक्तिगत रूप से लंदन से फ़ोन आए थे कि यहाँ की सब्जियाँ तो आपने भेजी, अब आम भी भेजिए। उसी दिशा में प्रयास करते हुए अब हम लोग पहली खेप हमारी दुबई इस बार जा रही है और कुछ दिनों में लंदन भी जाएगी। अभी दशहरी और लंगड़ा आम जा रहा हमारा जया एफपीओ के माध्यम, ये जो आम है ये जया एफपीओ का है, इसके माध्यम से जा रहा है। इसमें एपीडा का बहुत ही एक्टिव और बहुत ही सकारात्मक रोल रहा है और उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए कम है। और बहुत ही हम लोग तीव्र गति से, जब से लास्ट हम लोग ने बैठकें की थी, चेयरमैन एपीडा सब आए थे, उसके समय से काफ़ी बड़ी अच्छी प्रगति हुई है। अब यहाँ पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो अभी वर्तमान में ये आम पहले लखनऊ जाएगा, वहाँ पर इसकी पैकिंग पैक हाउस में जाके वहाँ से पैकिंग होके जाएगा। हम लोग ने ऑलरेडी ज़मीन एक चिन्हित की है, उसका यूपीएसआईडीसी से उसको हम लोग प्रयास करके ले रहे हैं, जिसमें हम लोग वाराणसी में एक पैक हाउस बनाएंगे, जिससे कि यहाँ पर की जो सब्जी और आमों के उत्पाद हैं यहीं पे पैकेजिंग होकर यहाँ के माध्यम से सीधे हम लोग विदेशों को भेज सकें। और जिस तरह का यहाँ पे आम का और सब्जियों का बेल्ट है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इसको अच्छे रूप से हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे किसानों की आमदनी दुगनी करने में हम लोग को सफलता प्राप्त होगी और यहाँ से एक ब्रांड यहाँ का भी आम का बन जाएगा, जो विश्व में काफ़ी अपना प्रख्यात होगा और काफ़ी लोग इसको पसंद करेंगे। और लोगों में डिमांड है, केवल हम लोग को थोड़ी सी जो चीज़ें बीच में हैं उसको लॉजिस्टिक्स को और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, जिसको हम लोग करा रहे हैं। और आज प्रसन्नता का विषय है कि पहली खेप आज हमारी आम की, और ये पहला एक्सपोर्ट वाराणसी से आम का हो रहा है। बाकी अन्य चीज़ें एक्सपोर्ट हुई हैं, लेकिन आम का पहली बार यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो एक बहुत सराहनीय कदम है और हम लोग आशा करते हैं कि आगे भी ये चालू रहे। तो अब कहीं ना कहीं वाराणसी में जो आम की खेती करने वाले किसान हैं, उनकी आय को दोगुना किया जा सकता है। वाराणसी से न्यूज़ बकेट के लिए विकास श्रीवास्तव। स्वदेशी रगड़ा मंच किसानों के लिए काम करता है और स्वदेशी के लिए काम करता है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि लोकल टू वोकल और लोकल टू ग्लोबल, और सभी को उन्होंने कहा स्वदेशी को अपनाइए ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं ये बनारस का लंगड़ा आम, मेरी उम्र लगभग 45 के ऊपर हो चुकी है और बचपन से मैं इस लंगड़े आमों का राजा से खाता चला रहा हूँ, लेकिन पहली बार ये यहाँ से लोकल टू ग्लोबल के लिए इस आम को पंख लगा है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि स्वदेशी को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा उनका ये प्रयास है और हमारे किसानों के आय में जैसा वो चाहते हैं निश्चित ही वृद्धि होगी और इसको पंख भी लगेगा। श्रीवास्तव जी, लंगड़ा आम जो है वो बनारस में ही फेमस था, अब इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको मंगाया जा रहा है जी। तो कितनी खुशी की बात है किसानों के लिए, और कितने कोरोना काल में कितनी महत्वपूर्ण ये लोगों के लिए मजबूत बन के ये खड़ा होगा आम, क्योंकि कोरोना काल में जहां अपनी ही चीज़ों को दूर किया जा रहा है वहां विदेशों से इसकी डिमांड होना कितनी खुशी की बात है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके पहले ही बता दें आपको कि गाजीपुर के मिर्च, लौकी भी यहाँ से जा चुके हैं और अब ये बनारस से लंगड़ा आम यहाँ से भेजा जा रहा है। कोरोना काल में किसानों के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि किसानों की ये ऐसा जहाँ पे काम की संभावनाएं लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं, यहाँ से हम इस चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में हमारे देश में जो भी फल और सब्जियाँ और भी हैं वो भी निश्चित ही बहुतायत में यहाँ से निर्यात जरूर होंगी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।